शुभम भाई, ला लीगा राउंड 22 बर्नाबाओ में रियल मैड्रिड वालेंकानो के अगेंस्ट 2-1 जीती है। इवन दो वालेंकानो को 2 रेड कार्ड मिले और लास्ट 90 प्लस 10 मिनट पेनल्टी पे एम्बापे ने जिताया गेम। तेरे ओवरऑल क्या थॉट्स है इस गेम के बारे में? देख, वही रियल मैड्रिड का तो वही है, बिना कोई टैक्टिक्स के आए थे, बिना कोई पैटर्न ऑफ प्ले के साथ आए थे, पैशन के साथ आए थे। तो वही 18th या 17th पोजीशन टीम से हमें लास्ट मिनट में पेनल्टी, वो भी लकली, मतलब रायो वाला का अंदर, हाँ, हमारे होम पे बर्नाबाओ पे आके हम पे डोमिनेट करके गई है। पर वही है, हमारे पास पैशन था तो हम जीत गए। मेरे तो यही थॉट्स हैं, हमारा तो अप्रोच ही यही है कि कुछ प्लेयर्स को बताने नहीं कैसे करना है, कुछ किसी को आइडिया नहीं कैसे खेलना है, नाम से एक अटैक डंका बनता है, डिफेंस तो पूरा ही ऐसा कब खुल जाए किसी को कोई आइडिया नहीं। एक कोर्तुआ सेव कर लेता है हर मैच में और एम्बापे को चांस मिला तो गोल मार देगा। आज एम्बापे का ऑफ डे था तो हम गोल तो कोई लग ही नहीं रहा था हम मार पाएंगे। एक बस मोमेंट था, मोमेंट प्लेयर से जो 50 मैच में 5-6 मोमेंट दे देता है, वो बस एक मोमेंट मिल गया। तो मैच तो अभी ऐसे ही एक्सपेक्ट करता हूँ मैं रियल मैड्रिड से, इतने बेकार, वो भी इतने बेकार टीम्स के अगेंस्ट, कोई सरप्राइज भी नहीं है। लाइक मेरा ये है ना कि रियल मैड्रिड से हम हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी लो रखी है और फिर भी ये समहाउ हर वीक कुछ नया दिखा देते हैं, नया लो। मतलब रायो वालेकानो इस सीजन वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स रेलीगेशन पे है और जहाँ पे कुछ गेम्स में कुछ एक विन निकालने के लिए स्ट्रगल कर रही है और हमारे अगेंस्ट आके अप टू द रेड कार्ड हमसे बेटर खेल रही है। क्या कहते हैं, चल ओके हम रियल मैड्रिड है, हम अटैक करेंगे, बट भाई बिल्कुल हेडलेस थे और कुछ बना नहीं रहे थे चांसेस। विनी का एक फ्लूक गोल लग रहा है, उसके बाद पूरा गेम स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 रेड कार्ड मिल रहे हैं। एम्बापे को एक एक्चुअल लास्ट सेकंड विसल पेनल्टी में जिता पा रहा है। मतलब इस सिचुएशन में कब से कब आ गए भाई। मेरे को तो लगा जहाँ भी चला जाएगा तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सारे प्लेयर्स हैप्पी हो जाएंगे और हैप्पी विनीशियस हो जाएगा तो हैप्पी टीम हो जाएगी। क्योंकि देख, दिख नहीं रहा भाई रिजल्ट। विनी विद स्माइल तो सबसे ज्यादा लीथल है। तो विनी विद स्माइल पता नहीं क्या कर रहा है, गायब ही रहता है, बस एक मोमेंट था पूरे मैच में, पिछले 3 मैच से एक मोमेंट मिला है उसे। तो और स्पेशली जब बेंफिका के अगेंस्ट जो अभी हम एम्बैरेस हुए पूरे ग्लोबली, ऐसा नहीं कि जैसे ये मैचेस की कोई देखता नहीं है तो इतना कुछ किसी को पता भी नहीं चलेगा हम कितना बेकार खेले। बेंफिका सबने, पूरी दुनिया ने देखा कि हम कैसे थे। उसके बाद कुछ एक कम से कम 4-0 5-0 के अप्रोच से जाते और हम हारने के अप्रोच से आए कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम हारेंगे। हमारा मैनेजर मैच से पहले कह रहा है कि बेलिंगम, विनी, जूड, फिर अनटचेबल है। अगर हम चाहते हैं कि वो बैठे क्योंकि वो बेकार खेल रहे हैं तो हम मैड्रिस्टा नहीं है। ये हमारा मैनेजर मैच से पहले कह रहा है। भाई कह रहा है कि अगर कोई प्लेयर्स कोई फैंस अगर इनको देखना, मतलब इनको पिच में नहीं देखना चाहते तो वो मैड्रिड फैंस नहीं है। पहली बात भाई, ये बंदा मैड्रिड में खेल के, मैड्रिड में यंग टीम्स को कोच करके ऐसी बात कैसे कर पा रहा है भाई? हमें कैसे बता पा रहा है कि कौन मैड्रिड फैंस नहीं है? खुद तो लिटरली अपनी जॉब के लिए झूठ बोलता रहता है रोज। इतना झूठ बोलता है, इतना वाहियात झूठ बोलता है और फिर ऐसी बातें भी कर रहा है। इसको मैनेजर की तरफ लेकर आया, ठीक है मैं समझ रहा हूँ इसको अपने जॉब के लिए थोड़ा प्रोटेक्ट करना है भाई, पर ये ज्यादा कर रहा है। ये ऐसी बात जब कर रहा है ना कि भाई वो बेसिकली कह रहे थे विनी विनी जूड और एम्बापे का नाम लिया ना उसने, फेडे भी। तो विनी इसमें से ऑलमोस्ट आज के बूस्ट से ही तो ले सकता है कि भाई ऑलमोस्ट 50% 60% फैन बेस चाहता है कि नहीं खेले। तो ये बेसिकली कह रहा है कि 60% जो उधर स्टेडियम में पैसे देके फैंस आए हैं देखने, वो बेवकूफ है, वो फैंस नहीं है, रियल फैंस नहीं है। बात है ना कि अच्छा खेलेगा भी नहीं तो कोई वैसे ही नहीं चाहेगा। ऐसे परफॉर्मेंस के बाद लगातार तुम उसे चांसेस दे रहे हो, लगातार उसे 90 मिनट दे रहे हो, दिखता है मैच में कुछ नहीं कर रहा तो उसे सब करो, कोई और प्लेयर लाएगा लेफ्ट विंग में। हमारे सब क्या होता है, हमें जबरदस्ती गुलेर को बेंच करना पड़ता है जब वो अच्छा खेल रहा होता है, हमें जबरदस्ती मास्तानतोलो को बेंच करना पड़ेगा, हमें जबरदस्ती जो भी मिड में खेल रहा है जो यंग है उन्हें सब करने पड़ेंगे, भले ही वो अच्छा खेल रहे हैं या बेकार खेल रहे हैं। विनी, एम्बापे और बेलिंगम के पास अब प्रिविलेज आ गया कि वो पूरा मैच बेकार खेल सकते हैं पर 90 मिनट खेलेंगे। कोई इंपैक्ट नहीं दे रहे मैच में पर वो 90 मिनट खेलेंगे। तो ये फेयर नहीं है ना। गोले पिछले मैच में क्यों बोला वाई, जबकि वो अच्छा खेल रहा था बेंफिका के, और मे बी वो रहता ग्राउंड में हम। भाई अगर बेंफिका के अगेंस्ट कोई सब होना चाहिए था उस गेम में, वो विनीशियस था भाई। आज के मैच में भी, गोलर को सब किया, चुआमीनी को सेंटर बैक भेज दिया, वो भी एक सेकंड के लिए टच नहीं हुआ। मतलब ये जो मैनेज है ना बहुत ज्यादा ही
ज्यादा ही प्लेयर्स को सब बैक कर रहे हैं और रिटर्न में से और कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हम खेल बेकार रहे हैं। ये रायो है 18th पोजीशन हमें डोमिनेट करके जाती है, बेंफिका जिनका वर्स्ट सीजन जा रहा है वो हमें डोमिनेट करके जा रही है। तो आरबेलो के कोट्स भी देखे ना भाई, मैच के बाद बोल रहा है कि विनिंग इन द फाइनल मिनट्स गिव्स अ ह्यूज मोरल बूस्ट एंड विनिंग ऑलवेज ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस। भाई इस मैच के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा कोच आके बोले कि भाई हमारा गेम प्लान सही नहीं था, हमें इस मैच को इस पॉइंट पे कभी जाने ही नहीं देना चाहिए था। और बोलना चाहिए था वी वर लकी कि वी गॉट 3 पॉइंट्स फ्रॉम दिस मैच, पर ऐसा नहीं सही। इसी मोमेंट पे तो मेरे को मोरिनियो का क्या कहते हैं भाई, बिल्कुल अनफिल्टर्ड ट्रुथ सुनना है भाई। वैसा मैनेजर चाहिए जो आके बोले कि भाई टीम बेकार खेली है, रायो के अगेंस्ट ये शेमफुल परफॉर्मेंस था, लकी से पेनल्टी मिल गई इसलिए जीत गए। और ऐसा भी नहीं, ये मैच कैसे कॉन्फिडेंस दे रहा है, ये मैच कैसे तुम्हारा मोरल बूस्ट कर रहा है। एक होता है चल हमारा दिन खराब है फिर भी हमने किसी तरह रिजल्ट आया, वैसा नहीं था, हम बेकार खेल रहे थे, हम लकी हुए कि उन्हें रेड कार्ड मिल गया जो हम वापस अटैक कर पाए। जब तक रेड कार्ड नहीं मिला था वो हम पे अटैक कर रही थी, उनके पास ज्यादा गोल स्कोरिंग इंटेंट था हमसे ज्यादा। तो ये अगर कुछ भी है तो बहुत ज्यादा डीमोरल कर रहा है टीम को, डीमोरल कर रहा है फैंस को कि हमें ऐसा खेल रहे हैं रायो के अगेंस्ट, हम कैसे किसी भी अच्छे और कॉम्पिटेंट साइड के अगेंस्ट कैसे अच्छा खेल पाएंगे, कैसे उनके अगेंस्ट गोल्स का, जब इनके अगेंस्ट हम कोई चांस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं और इनके अगेंस्ट हम गोल खा रहे हैं, जबकि ये रायो बहुत कम स्कोर किया था लीगा में, वन ऑफ द लोअर टीम्स है जो बहुत कम स्कोर कर रही है। तो ये कैसे इन टीम्स बंच ऑफ प्लेयर्स और इस मैनेजर को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं? ये तो मेरे को ऐसा लगता है जब हम इनके अगेंस्ट ऐसे है तो कोई भी ढंग की टीम आएगी वो तो ऐसे ही पेल के चली जाएगी। और देख इस मैच में भी प्रॉब्लम क्या है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था भाई, सारे प्लेयर्स बू हो रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि वो अंडर प्रेशर है, कुछ करना पड़ेगा। एज सुन एज विनी ने वो फ्लूक, भाई कंप्लीट फ्लूक मार रहा हूँ क्योंकि वो डी के अंदर हमें भी पता है वो कैसे ड्रिबल करता है, उसका बस निकल गया वहां पे शॉट। और आई थिंक जो शॉट था वो बस कीपर को भी सेव कर लेना चाहिए था, वो शॉट भी उतना अच्छा नहीं था, कीपर के सामने था। चल जो भी है, बट उसका फ्लूक गोल था वो ऐसा मोनाको के अगेंस्ट कर पाया था नहीं, इसका मतलब है कि भाई वो फ्लूक गोल है। मोनाको नहीं, सॉरी बेंफिका के अगेंस्ट कर पाया था नहीं, क्योंकि वो नहीं कर पाता ही कंसिस्टेंटली। उससे कभी कभार भाई वो डी के अंदर कितनी बार सेम चीज करता है और प्लेयर के अंदर टकरा के गिर जाता है। ये ना उसे 20 से 25 अटेम्प्ट्स में वो एक बार निकाल पाएगा ऐसे। वही तो उस वजह से वहां तक सब कुछ ठीक था, प्लेयर्स अकाउंटेबल, मतलब फैंस प्लेयर्स को अकाउंटेबल ले रहे थे, उनको बू कर रहे थे, बता रहे थे कि भाई तुम कितना पैथेटिक परफॉर्मेंसेस प्रेजेंट कर रहे हो हमारे लिए हर वीक। और फिर जैसे ही इसका गोल पड़ा फैंस का वो चेंज हो गया, चीयर करने लग गए, और मतलब मेरे को लग रहा है कि उनको गलत आइडिया मिल गया प्लेयर्स को कि ओ चल हमें पसंद करते हैं फैंस। नहीं भाई, मड्रिड फैन को थोड़ा और वो होना पड़ेगा भाई। ये जो एक दो फ्लूक गोल्स हैं या फिर रायो के अगेंस्ट लास्ट मिनट विनर्स है, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है भाई हमारे क्लब में। और क्योंकि जो गोल मारा भी वो उन्होंने पेनल्टी दे दी, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा था ये टीम मार सकते हैं। रॉड्रिगो जब खाली गोल पे एकदम कीपर पे मार देता है, कौन प्लेयर गोल मारेगा? अगर 90 मिनट्स पे सब हो जाता ना भाई इस गेम, तो हम हार गए थे। अगर पेनल्टी मिलती तब भी मैं श्योर नहीं हूँ कोई पेनल्टी देगा जो गोल मार पाए। वही ड्रॉ ही हो जाता अगर एम्बापे नहीं होता पिच पे। और वो भी उनकी मिस्टेक के कारण हम कमबैक भी कर पाए, ऐसा नहीं हमने चांस क्रिएट कर दिया तो उन्होंने पेनल्टी दे दी और बहुत सॉफ्ट पेनल्टी थी। बाकी तेरे को किसी के परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट करना, डीन हाउसन का परफॉर्मेंस कैसा लगा तेरे को आज? वो बंदा ना डिफेंस में इतने सारे गलत पासेस करता है, डिफेंडिंग पता नहीं इतने ज्यादा कैजुअल अजीब से टैकल्स देता रहता है। लेजी क्यों है भाई? अबे लेजी क्यों है भाई? रियल मैड्रिड में खेल रहा है और पूरी टीम वो हो रही है इतना डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो इतना टाइम कैसे ले रहा है पासेस में? है पता नहीं कौन, क्या ही बोलूं, हमने पहले कितने मैचों से बोल रहे हैं डीन हाउसन में डाउट्स आ रहे। अभी ऐसा हो रहा है आर्बेनो क्या उसको भी अनटचेबल मानता है क्या? बेंच करे भाई, नहीं खेला जा रहा डीन। किसको लाएगा? तो सेंटर बैक में तो मैं ये भी कहूंगा किसको लाएगा, सब इंजर्ड बने, रूडिगर इंजर्ड है, मिलिटाओ इंजर्ड है, आलाबा से बेटर तो मैं हाउसन कहूंगा। और हम जनवरी में तो लेते नहीं थे और मैं चुआमी नहीं चाहता सेंटर बैक खेले, और जनवरी में तो ना बोर्ड, इसलिए तो पेरिस भी हुआ आज। मतलब इतने सिटी को देख, सेकंड प्लेस में ऑब्वियसली पूरी प्रीमियर लीग खरीद ली क्योंकि वो जीतना चाहती है। पिछले साल पीएसजी की इंजरी आया था, कवारा ले लिया और चैंपियंस लीग जाके जीत गए, पर हम नहीं खरीद सकते जैन में, जबकि पूरी टीम पूरा डिफेंस लाइन इंजर्ड होता है। हम नहीं लेंगे जनवरी में क्योंकि हम कुछ है, हम बस पैशन से खेलते हैं, प्लेयर्स पे पैशन है, पैशन। हाँ डिस्कस्टिंग भाई।
और हमारे कैप्टन के इंस्पायरिंग वर्ड्स सुनना चाहता है अगर तू क्या कहते हैं फुल टाइम विजिल के बाद बोलता है कि एवरीवन इज वर्किंग विद अ वन टीम स्पिरिट क्या कहते हैं दिस इज व्हाट वी नीड इन दिस टीम भाई मैं शुभम ये पढ़ते वक्त भी मेरा दिमाग खराब हो रहा है एवरीवन इज फोकस्ड working at maximum energy and today's substitute shows that they were extremely important in changing the match and winning it भाई कुछ इंपॉर्टेंस नहीं था लिटरली बस पेनल्टी मिल गया और कुछ भी नहीं तुक्का भाई वो भी पेट पे किक मारी है उस बंदे ने वो तो कोई भी होता तो वहीं पे किक पड़नी थी ऐसा नहीं कि क्विक फीड करके उसको जानबूझ के करवा दिया पेनल्टी फाउल ड्रॉ कर लिया कुछ नहीं और हमारे चांसेस भी तब बने जब उनका एक मैन डाउन था जब वो वन मैन डाउन थे तब हम चांसेस बनाना स्टार्ट किए सही हो भाई यही है ये ना तो अभी मतलब ये प्लेयर्स खुद को डिफेंड कर रहे हैं बैठे बैठे कि ज़ावियर अलोंसो में ये सब नहीं था अब हम ये सब कर रहे हैं हम जाल लगा के खेल रहे हैं भाई मैंने लाइफ में नहीं सोचा था ये ऐसे मैच देखने जिस सिचुएशन में हम जो हमारा कंटेक्स्ट है भाई टीम का भी और जिस मैच के थ्रू हम अभी निकले हैं उसके बाद मेरे कैप्टन को ये बोलते हैं सुन के भाई शर्म आ रही है मेरे को मतलब हर ये क्या मिड टेबल टीम है जो रेलीगेशन बैटल में वो ऐसी बातें करेंगे वही तो भाई बर्नाबाउ में जाके एक पॉइंट लेकर आगे रहे हो तब ऐसा बात करना चाहिए ये हाँ, क्या है भाई वही अब कैसे बोल रहे हैं दिस सच है कि हमारे टीम के सिचुएशन से हाँ टीम मतलब स्पिरिट वर्किंग टुगेदर फोकस मैक्सिमम एनर्जी ये सब पिच पे तो नहीं दिख रहा था भाई वही अभी जैसे कोई सर्जियो रामोस जैसे कैप्टन होता है ना क्रिटिसाइज करते टीम को कि इतना बेकार परफॉर्मेंस अपने होम पे स्टैंडर्ड्स रेस करना होता है भाई सिर्फ एम्बापे ही है कि जो गुस्सा दिख रहा है पिच पे इधर उधर भाग रहा है विनीशियस तो ऐसे ऐसे कर रहा है भाई फैंस को अपोलोजाइज करता वो कि हमने ऐसा परफॉर्मेंस दिया फैंस के लिए ऐसे होते हैं हमारे कैप्टन अब खुश हो रहे हैं कि हम जीत गए इतने एम्बैरेसिंगली और वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स तो यही है ना भाई हमारा ड्रेसिंग रूम में कोई कैप्टन ही नहीं है कोई है ही नहीं एक्सपीरियंस बंदा जो इनको बता सके भाई ये मैक्सिमम एनर्जी और मैक्सिमम फोकस नहीं ये डॉग शिट परफॉर्मेंस है भाई इवन कार्वाहाल भी अभी होता ना जाके यही बोलता इट वाज एम्बैरेसिंग चल फिर तेरे को कुछ ऐड करना और नहीं भाई मैं तो अभी टीम की ट्रेजेक्टरी और कुछ ज्यादा अच्छी होते हुए देख नहीं रहा हम लालिगा में 1 पॉइंट का डिफरेंस बना रखे हैं बट वो भी बस बना ही रखे हैं बहुत बुरा हाल है टीम का और मैं नहीं देख पा रहा कि इस सीजन अपन लालिगा ऐसे कैसे जीतेंगे देख ला लीगा जीतना तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया क्योंकि जैसा हम खेल रहे हैं कोई भी टीम आके हमें कभी भी हरा सकती कभी हम मतलब अभी तो कहेगा बारसा तो मतलब अलग ही रन पे है ना वो तो हार ही नहीं रहे तो फिर ज्यादा देख बादशाह भी ड्रॉप करेगी ऐसा कुछ नहीं है पर जब बादशाह का ये है ना जब अगर ड्रॉप कर रही है तो कोई फ्लूक होगा उनकी बहुत अनलक्की हो गए चांसेस मिस हो गए क्योंकि हर मैच में वो 3-4-5 गोल इजली मार रही है हर मैच में इसी अगर तो 3-1 एलचे में ही गोलेगा खोलेगा स्टैट तो मेरे को 100% श्योर है कि एलचे के बहुत कम शॉट्स होंगे बादशाह के अलग लेवल पे शॉट्स होंगे देख 30 शॉट मारे उन्होंने वन साइडेड गेम पूरा वन साइडेड गेम है हमारा तो कह ही नहीं सकता था इस मैच में जब तक उन्हें रेड कार्ड नहीं मिला तब तक हम उनके अटैक ज्यादा था हमारा ऐसे वन साइडेड सिर्फ जाबी के अंडर दिखता था भाई वो भी अर्ली जाबी जब उसको अंडरमाइन नहीं किया था क्लब ने तो ये ऐसे में तो कह सकता है कि हम जीत सकते हैं जब हम ऐसा क्योंकि टॉप टू साइड को ऐसा ही करना पड़ेगा लिटरली 30 शॉट ले रहे हैं हम ये लोग और हम रायो से कम शॉट ले रहे थे जब तक उन्हें रेड कार्ड नहीं मिला था तो ये तो हम पक्का ही हारेंगे कोई चांस ही नहीं हम कभी भी किसी से भी हार सकते हैं और अच्छी टीम से तो मैं कहूंगा कि हारेंगे कि बारसा के अगेंस्ट एथलेटिको के अगेंस्ट हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाले अगर जीतेंगे तो बहुत सुख हो चल फिर भाई देखते हैं क्या होता है चल फिर